अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण कार्य के बीच विपक्ष ने राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की गई है। आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने आज अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन की गाटा संख्या 243, 244, 246, जिसकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके बाद सुल्तान अंसारी ने इस जमीन खरीदारी में करोड़ों रुपयों का हेरफेर किया है। अयोध्या के मेयर भी इस घपले के गवाह बने। ये जमीन शाम को 7:10 पर खरीदी गई है। इसके बाद 5 मिनट बाद 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसमें 17 करोड़ रुपए 5 मिनट में आरटीजीएस किए गए। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए का गबन किया गया। पहले सुनते हैं कि इन आरोपों पर चंपत राय ने क्या कुछ कहा है। काम की स्थिति तो ठीक चल रही है। गिट्टी का वो डाल रहे हैं, बस तब डालेंगे ऊपर तक, फिर वहाँ से ऊपर जाकर मंदिर शुरू। देखिए, एक तरफ मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 तक राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी होने लगी है, क्योंकि विपक्ष अब एकाएक घोटाले का आरोप लगाने लगा है। चंपत राय पर घोटाले के आरोप लगे हैं और कई करोड़ के गबन का आरोप लगाया जा रहा है। जमीन के बहाने कई करोड़ का गबन किया गया है। इस पूरे मामले में ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पर विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। मंदिर के लिए चंदे के नाम पर घोटाले का भी आरोप लगाया गया है। और सीधा हम रुख करेंगे अनुभव का। मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, जैसे जैसे अब मंदिर निर्माण कार्य में तेजी आ रही है, वैसे वैसे इस मामले में सियासत भी होने लगी है और एकाएक घोटाले की याद विपक्ष को आई है। देखिए, एक तरफ तो आज अयोध्या में बैठक हो रही थी कि कैसे मंदिर निर्माण का काम तेजी से हो, और दूसरी तरफ एक तो पहले अयोध्या में ही जो पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, और लखनऊ में फिर आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगाए। साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रस्ट के पैसे से कहीं ना कहीं एक तरीके से गड़बड़ी की गई है। यानी अयोध्या में एक जमीन को 2 लोगों ने एक तीसरे व्यक्ति से खरीदा, उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए में थी, और जब उस जमीन को बेचना हुआ सिर्फ 5 मिनट बाद वो जमीन बेच दी जाती है मंदिर ट्रस्ट को, और 2 करोड़ की वो जमीन 18.5 करोड़ की मंदिर ट्रस्ट को बेची जाती है। इसमें साफ तौर पर संजय सिंह ने निशाना चंपत राय पर साधा है। अब चंपत राय बयान दे रहे हैं कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं, 100 साल से आरोप ही लगे हैं। अनुभव, देखिए, बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन इस बीच चंपत राय पर देखिए आरोप लगाए विपक्ष ने, उनका क्या कुछ कहना है, जरा ये दर्शकों को सुनवा देते हैं। एक आरोप लग रहे हैं लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। तो इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है और मेरे सहयोगी अनुभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, देखिए, एक तरफ विपक्ष है जो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आरोप लगा रहा है और चंपत राय को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं चंपत राय कह रहे हैं कि आदत हो गई है विपक्ष की आरोप लगाने की और वो पूरी तरीके से तैयार है इन आरोपों के लिए। देखिए, ठीक है, अगर आरोप ही लगाते हैं तो आरोप तो मुंह जबानी लग जाते हैं, जमा जुबानी खर्चा कुछ लगता नहीं है। लेकिन जब किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ अगर कागज में है, डॉक्यूमेंट के रूप में है, और उसको लेकर अगर कोई सवाल खड़े कर रहा है, तो जवाब चंपत राय को देना होगा। उनका आपने बयान सुनाया, ये एक खींच मिटाने वाला बयान था।
किसी ने अभी उनसे पूछा नहीं, ये कहा कि आरोप लग रहा है, उनको सारी जानकारी थी, वो बैठक में थे और उन्होंने कहा कि हम पे तो महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा। ये बात उनसे किसने पूछी? उनसे तो साफ साफ ये पूछा जा रहा था कि जो आरोप लग रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो खींच अपनी मिटा रहे हैं। 100 साल से आरोप जो लगते थे वो दूसरे आरोप थे। यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन है, कागज पर है, वो चीज़ बिल्कुल साफ दिख रही है कि कैसे ज़मीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने खरीदा और जिस शख्स ने तीसरे व्यक्ति से ज़मीन खरीदी उन दोनों लोगों ने उसी ज़मीन को 5 मिनट बाद मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बेच दी। तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस अलग से निशाना साध रही है। एक देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला था। जब फैसला आया, फिर मंदिर का निर्माण हुआ, इसको लेकर लगातार बीजेपी हो चाहे वीएचपी के नेता हो, सभी इस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रेडिट लेते हैं। पर अब जब मामला ये सामने आ रहा है कि जो पैसा था, जो लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया, धन दिया, उसमें इस तरीके का खेल हुआ है, तो सवाल तो उठेंगे ही और सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। संजय सिंह ने तो कहा है कि सीबीआई और ईडी से इसकी जांच कराई जाए, कांग्रेस भी इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अब ये मामला देखिए और तूल पकड़ेगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में देखिए 4 से 6 महीने बाद चुनाव होंगे और एक तरीके से एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है। और ये ऐसा नहीं कि केवल आरोप मुंह से लगा रहे हैं, बल्कि उसके डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे हैं, उनके पास उसके कागज हैं। और जब किसी चीज़ का कागज है यानी गड़बड़ी हुई है, तो उस पर अब चंपत राय करेंगे, हम स्टडी करेंगे। किस चीज़ की स्टडी करेंगे? इसके अलावा वहाँ का मेयर अयोध्या के ऋषिकेश उपाध्याय, उन पर भी आरोप है, अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन पर भी आरोप है। तो इन सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं कोई खेल तो हुआ है, यानी इनको ये पता था कि जब मंदिर निर्माण होगा तो बहुत सारी लैंड को परचेज किया जाएगा, इसीलिए कुछ लोगों ने साजिशन वहाँ पर ज़मीनें दूसरे लोगों से बहुत सस्ती कीमत पर, हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक 50,000 बीघा के रेट पर खरीदी और जब बेचना हुआ मंदिर ट्रस्ट को तो 20 लाख रुपए उसका रेट कर दिया। इस तरीके से ये पूरा गड़बड़ घोटाला किया है। अब अगर जांच कराई जाए तो कई सारे चेहरे इसमें बेनकाब होंगे, कई सारे लोग जो हैं वो सामने आएंगे, किसकी मिली भगत। बिल्कुल अनुभव, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जब किसी चीज का डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है तो फिर उस पर सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जब विपक्ष इतना मुखर होकर आरोप लगा रहा है और जांच की मांग कर रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले पर जांच होगी? सरकार का किस तरीके से रुख सामने आ रहा है? देखिए, ये तो तय करना है सरकार को। अगर कोई कंप्लेन जाती है, मान लीजिए अगर इसको लेकर कोई कंप्लेन की जाती है, उस पर किस तरीके से फैसला सरकार लेती है। जो बात हमने पहले कही कि देखिए, जब ये पूरा फैसला आया, मंदिर का निर्माण हुआ, तो बीजेपी के लोगों, वीएचपी के लोगों, तमाम सारे लोगों ने इसको कहा कि ये कहीं ना कहीं उनकी वजह से एक क्रेडिट लेने की होड़ सी मची। अब अगर इस तरह के कोई घोटाले की बात, गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो क्या उसकी जांच कराएगी सरकार? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अयोध्या में भी साधु समाज जो है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है। वो बार बार, देखिए इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो है वो इसी बात को लेकर कहते थे, चाहे वहाँ के साधु हों चाहे बिल्कुल अनुभव, देखिए देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जो मुद्दा है क्या रुख लेता है और सियासत में क्या ये अब नया रंग लेकर आता है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और इस मुद्दे पर सपा नेता पवन पांडे का क्या कुछ कहना है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, सुनिए। इनका बैनामा करने वाले ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को किया तो 18.5 करोड़ में तय हुआ और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। और जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ तब भी उसमें गवाह ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई। बढ़ते आगे, यूपी में मानसून तय समय से पहले ही दस्तक दे चुका है। आलम यह है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं मकान गिर गए, कहीं फसल बर्बाद हो गई, कहीं नालियां जाम होने से घरों में गंदा पानी घुस गया। ये वो 8 तस्वीरें हैं जो यूपी के अलग अलग जिलों से हैं, जहां बारिश आफत बनकर सामने आई है। बहराइच, अमेठी, पीलीभीत, सोनभद्र, वाराणसी, कुशीनगर, गोंडा और श्रावस्ती की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून ने
तो दस्तक दे दी, लेकिन एक बार फिर से अधूरी तैयारियों की पोल खुल गई है, क्योंकि झमाझम बारिश से जहां एक तरफ मौसम से राहत, गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ही तरफ लोगों की जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी कहीं भरा हुआ नजर आया तो कहीं घरों के अंदर गंदा पानी भर गया। इधर सोनभद्र में आज जमकर बारिश हुई। सोनभद्र में आज सुबह से ही बादल छाए हुए थे। बारिश से तापमान में आई गिरावट, उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश समय से पहले होने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। अच्छी पैदावार होने की उम्मीद अब किसानों की तरफ से जताई जा रही है। देखिए सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि एक तरफ लोगों को इस तपती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के भी चेहरे इस बारिश से खिल उठे। बढ़ते आगे 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने भी अब कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अब सक्रिय हो चुकी हैं और जल्द ही प्रियंका गांधी यूपी का दौरा कर सकती हैं। लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल के 15 जिला अध्यक्षों समेत प्रदेश के कई जिलों से कांग्रेस नेताओं और विधानसभा चुनावों में पार्टी के 4 संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक और उनके नामों की लिस्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब गेहूं बेचने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद अब किसान 15 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच पाएंगे। दरअसल किसान कई दिनों से गेहूं क्रय की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि बहुत से किसान अब अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं। इसलिए किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने फैसला किया है। यूपी में अब तक करीब 52 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसके लिए किसानों को 10,318 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। और 15 जून तक गेहूं क्रय की सीमा बढ़ाने के बाद अब उम्मीद है कि यूपी के 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रिकॉर्ड टूट जाएगा। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय के लिए कुल 5,612 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण हर बीतते दिन से साथ लगातार घटता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 500 से भी कम हो चुके हैं। 24 घंटों में पूरे प्रदेश से कोरोना के सिर्फ 468 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के लगातार घटते मामलों के साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.2% हो चुका है, जबकि बीते 24 घंटों में 2,89,943 कोरोना टेस्टिंग हुई है। यूपी में अब तक कुल 5,33,45,465 कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गंगा का पानी अचानक हरे रंग का होने से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी में बायो रेमेडिएशन सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया, जो गंगा के पानी में हरे शैवाल से छुटकारा दिलाने में बहुत कारगर साबित होगा। ये सॉल्यूशन जर्मन कंपनी की ओर से मुहैया कराया गया है। ये छिड़काव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से करवाया गया है। आपको बता दें कि गंगा के पानी में हरे शैवाल की वजह से उसका रंग हरा हो गया है। देखिए, गंगा का पानी हरा होने की वजह से एकाएक चिंताएं बढ़ गई थी। हालांकि सैंपल भी लिया गया था, टेस्टिंग की जा रही थी कि आखिर ये जो हरा रंग है गंगा के पानी का, ये क्यों हो रहा है, और अब इसी के लिए जर्मन सॉल्यूशन डाला गया है। वाटर पाइपलाइन लीकेज के चलते एक बार फिर से कानपुर वासी अगले 2 दिनों तक प्यासे रहेंगे। बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है और सर्वोदय नगर में जर्जर पाइपलाइन को ठीक होने के लिए अब काम किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के सर्वोदय नगर में टूटी मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत के लिए जल निगम ने बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया है। इससे शहर और दक्षिण क्षेत्र के करीब 10 लाख लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जल निगम ने शनिवार शाम को जलापूर्ति के बाद बैराज प्लांट बंद करने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही प्लांट को बंद कर दिया गया।
पानी समस्या तो 3 महीने से यहाँ सुबह शाम पानी नहीं आता है। 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा है, तो ऊपर से लॉकडाउन है, पानी की दिक्कत है बहुत। एक हफ्ते पहले बैराज की मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत की गई थी। पाइपलाइन टूटने से सड़क पर लाखों लीटर पानी बहने लगा था, जिसके चलते लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही थी। कानपुर नगर वासियों को इन दिनों भीषण पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। JNNURM के तहत 8 अरब की कीमत से बिछाई गई पाइपलाइन में आए दिन लीकेज होता है और कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आती हैं, जहां पर मुख्य पाइपलाइन जो शहर और शहर के दक्षिणी क्षेत्र तक गई हैं, लीकेज हो जाता है और हज़ारों लीटर पानी कुछ इस तरह बर्बाद होता है। बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद किया गया तो कानपुर के रामनारायण बाजार, पटकापुर गडरिया, तारघर रोड, शास्त्री नगर, पांडू नगर, दादा नगर बर्रा, जूही लाल कॉलोनी, निराला नगर, साकेत नगर, जूही गौशाला, जूही बबरिया मोहल्ले के लोगों को जल संकट से जूझना पड़ा। वहीं जल निगम की माने तो सर्वोदय नगर में खुदाई के बाद क्षतिग्रस्त पाइप को काटकर उसमें भरा पानी निकाला जा रहा है। पानी निकालने के बाद पाइप जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि प्लांट से पूरी आपूर्ति शुरू हो सके। 2005 या 2007 में जो काम हुए, 5 में पास, 7 में पास हुए, 8 में हुए, 11-12 में, वो काम बिल्कुल गलत हुए। अब जब मैं काम जिसमें कर रहे उसमें मुझे बहुत परेशानी आ रही। जल निगम जो है वो पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे। करोड़ों रुपए लगाकर कानपुर वासियों को घर घर तक पानी पहुंचाने के सपने दिखाए गए थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज भी लोग पानी को तरस रहे हैं। 4 दिन की मोहलत कही गई थी, 4 दिन कहा गया था कि 4 दिन में इस लीकेज को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। लेकिन इन 2 दिन भी अगर मान लिया जाए, 2 दिन में भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP। मुरादाबाद की, जहां पुलिस के सामने लॉकडाउन का पालन कराना चुनौती साबित हो रहा है। कल शहीद इलाके में लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों को लोगों ने घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक युवक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन में ठेला लगाए युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।